तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेशर टॉपिक के ऊपर। जैसे कि हम लोग पिछली क्लासेस में प्रेशर को पढ़ रहे थे, उसको ही करेंगे कंटिन्यू। फोर्स एंड प्रेशर हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था प्रेशर के बारे में। प्रेशर के बारे में हमने ये सीखा था कि प्रेशर जो है इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, मतलब कि एकांक क्षेत्रफल पर जो कार्य करने वाला बल होता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। इसके हमने बहुत सारे सिग्निफिकेंस जो है डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं प्रेशर को, क्या क्या यूज है डेली लाइफ में हमारा, किस किस तरीके से प्रेशर इन्वॉल्व रहता है, ये सारी बातें करी थी। ये फॉर्मूला देखा था P बराबर F अपॉन ए, है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। और ये प्रेशर के बारे में काफी सारी चीजें हमने देखी थी। जैसे कि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स पढ़े थे प्रेशर के रिगार्डिंग। सबसे पहले स्कूल बैग की जो पट्टियां होती हैं वो चौड़ी होती हैं, बिल्डिंग जो बनाई जाती है उनके नीचे चौड़ी फाउंडेशन डाली जाती है, जो नाइफ होता है, चाकू होता है, वो अगर धारदार हो तो ज्यादा अच्छे से सब्जी कटती है, और अगर मुझे रेतीली जगह पर या मिट्टी वाली जगह पर, दलदली जगह पर जाना है तो मैं फ्लैट जूते पहन के जाऊंगा, हील वाले जूते पहन के नहीं जाऊंगा। ये सारी चीजें हमने देखी है। आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स के ऊपर, जिसमें हम लिक्विड की बात करेंगे, लिक्विड प्रेशर की। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि टॉपिक की हेडिंग पुटअप आप करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स के बारे में एक बात लिखेंगे, फ्लूइड्स के बारे में एक बात लिखेंगे, लिक्विड्स एंड गैसेस आर नोन एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स और गैसेस को मिला करके हम फ्लूइड्स बोलते हैं। नोट डाउन करें इस बात को। चलिए, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको समझते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लिक्विड प्रेशर की। लिक्विड प्रेशर के लिए हम पहले ये समझते हैं, जैसे हमारे पास ये छोटी सी एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब ये जो है हॉलो है, ये ट्रांसपेरेंट पाइप है, कांच का पाइप है और हॉलो है, मतलब इधर से खोखला है, इधर से खोखला है। अगर आप इधर से पानी डालेंगे तो इधर से निकल जाएगा, ऐसा है। तो हमने क्या करा, इसको खाली टेस्ट ट्यूब ली, खाली मतलब इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने नीचे एक बैलून लगाया, बैलून का टुकड़ा होता है ना, वो ऐसे लगाया और उसको बांध दिया, उसके सिरे को बांध दिया इससे। अब क्या किया, इसमें पानी भरा, पानी भरा हमने यहाँ तक, देखो यहाँ तक पानी भरा है। तो देख रहे हैं कि बैलून पहले ऐसे था जब हमने लगाया था, अभी ये थोड़ा सा ये बल्ज आउट हो गया। बल्ज आउट मतलब थोड़ा सा इसका आकार बढ़ गया। बैलून क्या हो गया, बल्ज आउट हो गया, थोड़ा सा इसका आकार बड़ा हो गया, ठीक है। हमने और पानी डाला इसमें, इसको यहां तक भर दिया, देखो इसको हमने यहां तक भर दिया। अभी देखा तो बैलून थोड़ा सा और बल्ज आउट हो गया, बैलून क्या हो गया, थोड़ा सा और बल्ज आउट हो गया। जब पानी नहीं था तो बिल्कुल सिकुड़ा हुआ था, जैसे ही पानी डाला थोड़ा सा तो बल्ज आउट हो गया, फिर और पानी डाला तो और बल्ज आउट हो गया। इससे हमको क्या पता लगता है, इससे हमको ये पता लगता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर कॉलम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इंक्रीजेज विद इन द इंक्रीज इन हाइट ऑफ इट्स कॉलम। मतलब कि जब पानी को हम किसी बर्तन में भरते हैं, किसी कंटेनर में हम पानी को रखते हैं, तो वो अपने बॉटम पर, बर्तन की तली पर प्रेशर लगाता है, और जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे पानी ऊपर चला जाता, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा पानी का लेवल, वैसे वैसे ये प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज इन प्रेशर विद इंक्रीज इन हाइट वाटर कॉलम। ये बात बोली जा रही है यहाँ पर कि जो वाटर कॉलम एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर है, जो वाटर कॉलम है वो एट द बॉटम ऑफ कंटेनर पे एक प्रेशर लगाता है, और ये प्रेशर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। मतलब इसमें कम पानी होगा तो ये कम प्रेशर लगेगा, कम फूलेगा। ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, ज्यादा फूलेगा। और ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा और ज्यादा फूलेगा। ये है कहने का मतलब, ठीक है। तो वाटर कॉलम, जब किसी भी बर्तन में हम पानी रखते हैं, वो पानी उस बर्तन की तली पर यानी बॉटम पर क्या करता है, प्रेशर लगाता है। और जैसे जैसे वो पानी का लेवल बढ़ता जाता है बर्तन में, जैसे जैसे वो पानी ज्यादा होते जाता है बर्तन में, तो जो बॉटम पर लगने वाला प्रेशर है वो भी क्या होते जाता है, बढ़ता जाता है। ये बात हमने सीखी, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तली, बॉटम मतलब तली होता है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को, जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं।
अब हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। इसमें हमने क्या किया, एक बोतल ली, प्लास्टिक की बोतल, आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएगी। प्लास्टिक की बोतल लेनी है और इसमें हमने एक जगह पर नीचे, मतलब एक समान हाइट पर, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे छेद करना है, एक फिक्स, यहाँ नीचे जमीन से फिक्स डिस्टेंस पर हमने अलग अलग जगह पर छेद कर दिए। ठीक है। अब छेद करने के बाद जब हमने जो पानी डाला, पानी भरा ऊपर तक, तो ये पानी इन छेदों से बाहर निकलेगा। आप देखेंगे जितनी तेजी से इस वाले होल से पानी बाहर निकल रहा है, उतनी ही तेजी से इस वाले होल से भी पानी बाहर निकल रहा है, और उतनी तेजी से इस वाले होल से भी पानी बाहर निकल रहा है। मतलब कि इक्वल प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। तो हमने इससे क्या बात पता लगाई, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ऑफ दैट पॉइंट। यहाँ पर हमने ये देखा कि अगर इक्वल हाइट पर हमने होल करे हुए हैं, इक्वल हाइट पर अगर होल है, तो इक्वल हाइट पर हमको इक्वल प्रेशर देखने को मिल रहा है, इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरे में हमने क्या करा, इस बोतल के अलग अलग हाइट पर छेद कर दिया, सबसे नीचे ऊपर ऊपर। अब जैसे पानी डाला इसमें, तो देखो यहाँ से पानी की स्ट्रीम ज्यादा दूर तक जा रही है, यहाँ से पानी की स्ट्रीम थोड़ा कम दूर तक, यहाँ से, मतलब ये ज्यादा प्रेशर वाला है, ये कम प्रेशर और ये कम प्रेशर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पानी का जो प्रेशर है वो अलग अलग जगह पर, अलग अलग हाइट पर अलग अलग है। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रेशर है किसी बर्तन में पानी का, लिक्विड का, वो किस पर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, कितना पानी उसके अंदर भरा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी। अगर किसी बर्तन में अगर मैं देखूं लिक्विड का प्रेशर सेम पॉइंट पर सेम रहेगा, अगर एक ही लाइन में आप छेद करेंगे तो सेम प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि किसी सेम हाइट पर आपको सेम प्रेशर देखने को मिलता है, लेकिन डिफरेंट हाइट पर आपको डिफरेंट प्रेशर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, मतलब किसी भी पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सारी डायरेक्शन में। बात समझ में आई है? तो ये दो पॉइंट्स हमने इन दोनों एक्सपेरिमेंट से सीखे, इनको भी आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे, इनको भी जल्दी से नोट डाउन करेंगे। इसको पॉइंट नंबर 2 बना के नोट डाउन करें, इसको पॉइंट नंबर 3 बना के नोट डाउन करें, और इसके लिए एक पॉइंट लिखें, इसके लिए एक पॉइंट लिखें, लिक्विड्स exert equal pressure at same depth. Liquids exert same pressure, equal pressure at same depth. Liquids exert equal pressure at same depth. ये आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को साथ में लिखना, और थर्ड वाले पॉइंट को अलग से लिखना। जल्दी से लिखेंगे इन बातों को, ये बातें आपको लिखनी है और याद करनी है, इसीलिए लिखवाई जा रही है, तो इनको नोट डाउन करते रहें साथ में। चलिए, तो यहां तक की बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। हमने जो अब तक बातें सीखी उनका क्या क्या कंक्लूजन निकला, उनका कंक्लूजन ये निकला। सबसे पहला कंक्लूजन, प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी जो पानी का प्रेशर होगा, लिक्विड का प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, यानी गहराई के साथ जो प्रेशर है वो बढ़ेगा। प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, जिस बर्तन में पानी रखा होता है उसकी सभी दिशाओं में, हर डायरेक्शन में क्या होता है, प्रेशर काम करता है। जिस बर्तन में पानी लगा होता है उसके इस डायरेक्शन में, सारी दिशाओं में जो है प्रेशर काम करेगा, सारी डायरेक्शन में प्रेशर एक्ट करता है। प्रेशर एट 2 पॉइंट्स एट द सेम लेवल इन सेम लिक्विड आर इक्वल, जो मैंने आपको बात बताई, अगर एक ही लेवल की बात करूं, यही लेवल है, तो इस लेवल के इस तरफ जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर इस तरफ भी होगा। मतलब सेम लेवल की बात करें तो सेम लेवल के किसी भी पॉइंट पर हमको इक्वल प्रेशर देखने को मिलेगा। प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर डजंट डिपेंड्स ऑन द स्पेस, शेप और साइज ऑफ द कंटेनर, ऐसा नहीं कि बड़ा कंटेनर है या छोटा कंटेनर है, इससे मतलब नहीं है। किस किस पर डिपेंड करेगा, डेप्थ पर, डेप्थ पर, और इसके साथ लेवल पर डिपेंड करेगा, कितना ज्यादा पानी है और किस लेवल पर आप प्रेशर नोट डाउन कर रहे हैं। मतलब ये बर्तन है, इस बर्तन में एक तो पानी देखना है इतना है या इतना है, और फिर ये देखना है पॉइंट का आप यहाँ देख रहे हो या यहाँ देख रहे हो प्रेशर को, बस ये दो बातों पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? तो ये पॉइंट्स आप इनको नोट डाउन करके, नोट करके
1 2 3 4 5 पॉइंट्स बना लें, ठीक है, और इनको याद करें, इनको आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इन फ्लूइड्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके बुक के, ठीक है। 1 2 3 पॉइंट को जरूर याद रखेंगे और इनको नोट डाउन करें जल्दी से। चलिए डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बताई थी कि हम बात कर रहे हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स की। फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड्स भी आते हैं और गैस भी आते हैं, ठीक है। अब हमने लिक्विड्स की बात तो कर ली, लिक्विड का तो हमने याद कर लिया, जो 3-4 पॉइंट है वो हमने समझ लिए, याद कर लिए। गैसेस किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, अब हम इस बात को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, गैसेस भी जो है लिक्विड की तरह जिस बर्तन में ये रखे होते हैं उसकी दीवारों पर इक्वली प्रेशर लगाते हैं। मतलब जैसे एक बर्तन में मैंने गैस रखी हुई है ना, अब ये बर्तन का नाम बताओ, देखो ऐसा एक बर्तन होता है, ठीक है, इस तरीके का, इसको आप बोलते हो सिलेंडर। इस सिलेंडर के अंदर क्या भरी है, इस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है। कौन सी गैस भरी हुई है, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी हुई है। अब ये गैस के पार्टिकल्स क्या करेंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसकी दीवारों पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, है ना, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जैसे लिक्विड में, जैसे अगर किसी बर्तन में पानी भरा हो तो अभी हमने क्या देखा था, वो क्या करता है, उस बर्तन की दीवारों पर, वॉल्स पर क्या है, इक्वल फोर्स जो है वो प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करता है। ऐसे ही यहाँ पर जो गैस है वो क्या करेगी, इस बर्तन की दीवारों पर, इस बर्तन वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो सेम कहानी रहेगी लिक्विड और गैस के केस में, इसीलिए हम इन दोनों को साथ में पढ़ते हैं, फ्लूइड्स को। तो पहली बात, जो कंडीशन लिक्विड के लिए थी वो चीज हमने गैस के लिए भी देखी, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए गैस जो है, गैस जो है मैटर की वो स्टेट है, पदार्थ की वो अवस्था है जिसमें कि कण जो है काफी दूर दूर रहते हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, है ना। इस वजह से ये इधर उधर गति करते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करने का टेंडेंसी रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, कौन सी ऐसी गैस है जो आपके चारों तरफ है, कौन सी ऐसी गैस है जो आपके चारों तरफ है, ये गैस है एयर, ये गैस है एयर, जिसको हम कहते हैं वायु, है ना। इस वायु में, इस वायु में, इस एयर में, एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस है। मतलब एयर को हम गैस मानते हैं, एयर हमारे चारों तरफ गैस रहती है, लेकिन एक्चुअली इस गैस के अंदर काफी सारी गैसेस मिक्स है। तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, आर्गन, एटसेट्रा। इस तरीके की काफी सारी गैसेस जो है हमारे चारों तरफ एयर में प्रेजेंट रहती है। बट हम क्या करते हैं, एयर से सिर्फ ऑक्सीजन को क्या करते हैं, लेते हैं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। तो ये दो गैसेस का तो आपको पता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, जो हम पॉल्यूशन होता है, जो पेट्रोल की गाड़ियां होती हैं उनसे जो पॉल्यूशन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। इसी तरीके से वाटर जो हमारे चारों तरफ वाटर होता है, जब वो वेपराइज होता है, जब वो भाप बन के उड़ता है तो वो भाप के रूप में रहता है, उसको बोलते हैं वाटर वेपर, है ना। आर्गन, इस तरीके की मीथेन, काफी सारी गैसेस जो है हमारे चारों तरफ, सल्फर की भी गैसेस होती हैं, हमारे चारों तरफ एयर में घुली हुई रहती है, एयर के अंदर मिक्स रहती है। इसीलिए एयर को क्या बोला जाता है, मिक्सचर ऑफ गैस। मैंने क्या बताया, हमारे काम की, मतलब हम जो इनहेल करते हैं, जो सांस हम लेते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं। इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस है एयर में, एयर में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, देन उसके बाद अदर गैसेस का नंबर आता है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वो इन गैसेस के मिक्सचर से बना है। अभी सारी चीजें मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि जो हमारे चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है वो इन सारी गैसेस से मिलकर बना है, जिसको हम एयर कहते हैं, वायु कहते हैं। तो जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था, जो गैसेस होती हैं जिस बर्तन में रखी रहती हैं वो क्या करती हैं, उस पर प्रेशर लगाती हैं, ठीक उसी तरीके से ये हमारी अर्थ है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है ना। चलिए इसको मैं आपको दूसरी जगह पर समझाता हूँ। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ के चारों तरफ, इस अर्थ के चारों तरफ क्या है, ये एयर है, ये हमको दिखाई नहीं देती है ना। ये एयर का एनवेलप है चारों तरफ। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इस एनवेलप को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। चलिए अब समझिए डियर स्टूडेंट्स बात को। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है,
और इस पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, इस पृथ्वी के चारों तरफ मैंने आपको क्या बताया, एक स्फीयर है, एक क्या है, स्फीयर है, इसके चारों तरफ इस तरीके से एक आवरण है जो हमको दिखाई नहीं देता, जो हमको दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो लेयर है चारों तरफ, ये कौन सी है, ये चारों तरफ जो लेयर है इसमें क्या है, एयर है, इसको हम क्या कहते हैं, एयर है चारों तरफ, चारों तरफ हमारे क्या है, वायु है। ठीक हो गया, ये हमको दिखाई नहीं देती क्योंकि ये क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसको बोलते हैं हम एनवेलप ऑफ गैसेस, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलप ऑफ गैसेस या एनवेलप ऑफ एयर। मतलब चारों तरफ से हमारी जो अर्थ किससे घिरी हुई है, वो गैसेस से घिरी हुई है। ये बीच में क्या है, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है जिसके ऊपर हम रहते हैं, और हमारे चारों तरफ क्या है, गैसेस का एक एनवेलप है। इस गैसेस के एनवेलप को हम जानते हैं किस नाम से, इस गैसेस के एनवेलप को हम जानते हैं एटमॉस्फेयर नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। हमारे चारों तरफ वायु का जो आवरण होता है उसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। हमारे चारों तरफ जो एयर का एनवेलप होता है, जो गैसेस का एनवेलप होता है, इसको हम एनवेलप ऑफ गैसेस यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने आपको क्या बताया, अभी दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई कि जैसे ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर गैस भरी होगी, है ना, तो ये क्या करेगा, इसकी दीवारों पर ऐसे ऐसे प्रेशर लगाएगा, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है गैसेस की। ठीक उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, ठीक उसी प्रकार से जैसे ये हमारे चारों तरफ एयर है ना, तो ये भी क्या करती है, अर्थ पर क्या करती है, ये भी अर्थ पर क्या करती है, ये भी अर्थ पर प्रेशर एग्जर्ट करती है, ऐसे इस तरीके से अर्थ के सरफेस पर। बात समझ में आई, अर्थ के सरफेस पर क्या करती है, ये प्रेशर एग्जर्ट करती है ऐसे। ठीक है, और इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात समझ में आई है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर हो गया जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा अर्थ के सरफेस पर लगाया जाता है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्यारे बच्चों। आई होप ये बात आपकी समझ में आई होगी। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रेशर exerted by the air is known as atmospheric pressure। चलिए इसको लिखेंगे जल्दी से, the pressure exerted by the air is known as atmospheric pressure। चलिए प्यारे बच्चों, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी या आपने लिख दिया होगा। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे चारों तरफ एयर होती है, एयर भी गैस है, वो भी क्या करेगी, अर्थ के ऊपर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हिंदी में हम इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब, हिंदी में हम इसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक हो गया। अब ये वायुमंडलीय दाब की कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जो विंड चलती है, जो हवाएं चलती हैं, है ना, जो मौसम बदलता है, बादल एक जगह से दूसरी जगह, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ये हम किसी और दिन पढ़ेंगे या फिर आपने इसे अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा एयर प्रेशर के नाम से। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमने बोला गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, यानी कि जिस बर्तन में गैस रखी रहती है वो क्या करती है, गैस क्या करती है, उस बर्तन की दीवारों पर प्रेशर लगाती है। आप देख रहे हैं ये जो, अगर हम पतंग उड़ाएंगे तो पतंग उड़ाने के लिए हमको सपोर्ट कौन करती है, पतंग को सपोर्ट कौन करती है, एयर। यानी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम लोग पतंग को उड़ाने में सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा ये देखो क्या किया जा रहा है, ये एयर को जो है इसके अंदर भरा जा रहा है ना, इसके अंदर गैसेस जो है भरी जा रही है इस टायर के अंदर। तो हो क्या रहा है, वो गैस क्या करेगी, इस टायर की वॉल्स पर क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। यानी कि यहाँ भी हमको देखने को मिलेगा कि गैसेस की वजह से जो वॉल्स हैं, जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पर क्या है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। जैसे हमने क्या करना है, ये ग्लास है, ये ग्लास में हमने क्या करा, एक ग्लास में हमने पानी भरा है। छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसको करके देखना, ठीक है। और इस पर हमने ऊपर से ये रख दिया, एक कार्डबोर्ड रख दिया या फिर एक पतला कागज का टुकड़ा कुछ रख दिया, और इसको हमने ऊपर से प्रेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है जो कि इसको
प्लेस करे रख रहा है अपनी जगह पर। ये देखिए, जैसे हम लोग अर्थ में रहते हैं तो अर्थ में मैं क्या बता रहा हूँ, चारों तरफ एयर है, तो एयर क्या करती है, ऊपर से नीचे प्रेशर लगाती है। ये हमें दिखता नहीं है बच्चों, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये दिखता नहीं है, बट ये हम महसूस कर सकते हैं, ये हम महसूस कर सकते हैं। हमारे चारों तरफ एयर होती है, हमें दिखती नहीं है, हम सांस ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो है हमारे चारों तरफ, ऑक्सीजन तो है, तो वो एयर में मिली हुई है, जो हमें दिखता नहीं है बट है। तो वो क्या करता है, वो प्रेशर एग्जर्ट करता है हमारे चारों तरफ, यानी कि हमारे चारों तरफ जो भी अर्थ का सरफेस है उस पर क्या कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एग्जर्ट किया जा रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी, जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर में देखी, एयर प्रेशर में देखी। ठीक है, एक बार जल्दी से इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम आज के सेशन को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे अर्थ के ऊपर जो है एग्जर्ट किया जाता है, किसके द्वारा, एयर के द्वारा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में ये बात करेंगे, ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा, कि जैसे मैं अगर अपने हेड को ले लूँ, मैं अपने सर को ले लूँ, जैसे मैं बाहर खड़ा हूँ, है ना, बाहर खड़ा हूँ, तो जो एटमॉस्फेयर की एयर क्या है, वो मेरे सर पे भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगी, है ना। वो तो क्या काम करना है उनको, जिस भी बर्तन में लगे रहते हैं उसकी दीवार पर क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब मैं सपोज अपने सर के ऊपर एक बर्तन को एज्यूम कर लेता हूँ, सर के ऊपर एक सिलेंडर को एज्यूम कर लेता हूँ, जो कि काफी लंबा है, ठीक है, 1-2 किलोमीटर लंबा है ना। तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर जितनी भी गैसेस आएंगी वो क्या करेंगी, बॉटम है जो सर, जो बर्तन का बॉटम है, जो कि मेरा सर है ना, जो कि हमारा हेड है, उस पर क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। अब अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करूं, तो ये वैल्यू लगभग लगभग निकल के आएगी 2500 न्यूटन। 2500 न्यूटन इज वेरी हाई, इज वेरी हाई फोर्स, है ना। ये बहुत ज्यादा ज्यादा वैल्यू है किसी भी फोर्स की मेरे सर के ऊपर लगने, और ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। अगर इतना फोर्स एक्चुअल में लगेगा हमारे सर के ऊपर, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग सीधे खड़े रह पाए, है ना। ये ठीक उसी तरीके से हो जाएगा जैसे मेरे सर के ऊपर काफी सारा बोझ डाल दिया, तो मैं दब जाऊंगा उसके नीचे, है ना। लेकिन हम फिर भी कैसे इसको मैनेज कर पा रहे हैं, हम ऐसा क्यों नहीं देखते, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ग्रेविटी जो है और जो हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या करता है, वो इसको बैलेंस करता है, इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस फोर्स को बैलेंस कर लेते हैं बाय प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड बॉडी प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा प्रेशर के बारे में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के थोड़ा और सिग्निफिकेंस आपको दिखाऊंगा कि कितना पावरफुल ये हो सकता है, और एट लास्ट हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज पार्ट पर पहुंच जाएंगे। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर में हमने जो जो बातें सीखी है, जो जो बातें मैंने आपको बताई है, वो आपने नोट डाउन करी होंगी। ठीक है, इनको घर में रिवाइज जरूर करना है। जब हम अगले पार्ट में इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और बढ़ चढ़ करके सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन के दें। ठीक है, तो जो चीजें आज बताई है उसको नोट डाउन करेंगे, घर जाकर के उन्हें एक बार रिवाइज करेंगे, अगली क्लास में बिल्कुल रेडी रहेंगे पूरा चैप्टर जो भी हमने पढ़ा है उसकी एक्सरसाइज के लिए। तो एक्सरसाइज में आपके साथ डिस्कस करके उसमें हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको जो बताई गई वो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिला होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।